मैम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को सब कुछ भूल रहा है, मेरा नीट का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये मेरा दूसरा या तीसरा या चौथा ड्रॉप है। पूरे के पूरे मैचेस उन्हें सेमीफाइनल से एकदम धुआंधार जीते हैं। लेकिन 10th मैच में आके ऐसा क्या हुआ कि हम वर्ल्ड कप नहीं ले पाए। जैसे ही एग्जाम टाइम नजदीक आ जाएगा ना बच्चे, फेब मार्च से या इनफैक्ट जनवरी से ही आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिन के 20 मिनट इसको देने हैं। मैं कहती हूँ 10 मिनट दे दो। So hello बच्चों, my name is Meenakshi Sharma and I'm a NEET biology expert and I welcome you all to this revision strategy. तो सबसे पहले बात करते हैं कि उन गलतियों की जो ये बच्चे करने वाले हैं अगले 5 महीने में, जो कि आपकी सिलेक्शन को रोक सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करके एमसीक्यूज को इग्नोर कर देना। आप इसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी यही करे जा रहे हैं कि थ्योरी पे ही लगे हुए हैं और एमसीक्यूज की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। दिस इज द राइट टाइम टू गो एंड फोकस ऑन क्वेश्चंस, राइट। नंबर 2, पीवाईक्यूज को इग्नोर करना। आप मैं शर्त लगा के बोल सकती हूँ कि आप में से कई ऐसे सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी पीवाईक्यूज देखा ही नहीं है। लास्ट 10-20 ईयर्स तो छोड़ दो, 10 ईयर्स का नहीं देखा है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक द चिल्ड्रन डू, डोंट डू इट। एंड तीसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि अपने चॉइस ऑफ चैप्टर्स की एक लिस्ट बना लेना, क्योंकि 5 महीने बचे हैं, टाइम कम है, तो अभी ऐसा करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं। नो नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड देयर आर सम टॉपिक्स जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है नीट में, आप उस पर फोकस करो, लेकिन किसी को नहीं पता है कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन कहां से आ जाएगा, तो आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो बच्चे, राइट। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और लास्ट सबसे बड़ी मिस्टेक, रिवीजन ना करना। वो होता है ना, कहावत है कि आगे आगे दौड़ और पीछे पीछे छोड़। तो ऐसा नहीं करना है कि जो सिर्फ आगे आगे का ही पढ़ते चले जाना है, पीछे छोड़ते चले जाना है। नो नो, आपको पिछला भी साथ में रख के चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपने आज एक नया टॉपिक पढ़ा, ठीक है, कल हो सकता है कि आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन विद इन अ वीक यू हैव टू रिवाइज दैट टॉपिक वंस अगेन। Only then you are going to remember it for longer time, right? तो ये आपको चीज जो है वो ध्यान रखनी है। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन है ना, रिवीजन को अगर हम तोड़ो तो दैट इज 2 वर्ड्स। रिवीजन, जो आप देख चुके हो दोबारा उसको दोबारा देखना, उसको दोबारा दोहराना, ठीक है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और रिवीजन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी सक्सेस का, आपकी सिलेक्शन का। मैं आपको बता रही हूं कि जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो पहले, उसको साथ में लेकर चलो। व्हाई? बिकॉज होगा क्या कि आप सिर्फ आगे आगे वाले पे फोकस करते जा रहे हो। अगर पिछला भूलते चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं है आपकी प्रिपरेशन का, राइट। बिकॉज एग्जाम में तो एंड में सब कुछ एक साथ आना है, इजंट इट। तो आपको पैरेलली चलाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपको कल उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला, आपको परसों भी नहीं मिला, बट विद इन अ वीक आपको उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, राइट। तभी आप उस पे, चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए उस पे, डजंट मैटर। रिवीजन जस्ट टेक 15 मिनट्स। जो टॉपिक आपने 1 घंटे में पढ़ा है वो आप 15 मिनट में रिवाइज कर दोगे। इतनी पावर है रिवीजन की, है ना। आप ये देखो कि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, आने वाले टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपने उस टॉपिक को छोड़ा, आप जब 2 महीने बाद उस टॉपिक को उठाओगे तो आपको एकदम नया लगेगा वो टॉपिक, कि अरे ये तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है, ये जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना बार बार कि मुझे भूल, ऐसा लगता है कि मुझे भूल जा रहा है या मुझे भूलने लग रहा है सारा। So this is the main reason. Why? Because you are not revising it properly. आपको पैरेलली साथ साथ में लेकर चलना पड़ेगा, राइट। तो ये तो हो गई गलतियां जो हम लोग करते हैं। अब मैम सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? What is the right approach? So there is a famous saying that don't read multiple books one time. Rather read one book multiple times. एक ही किताब को इतनी बार पढ़ो, इतना महारत हासिल करो कि एग्जामिनर की मजाल की कहां से क्वेश्चन पूछे, राइट। तो आपके लिए वो किताब कौन सी है? अगर बायोलॉजी की बात करें तो दैट इज एनसीईआरटी। कम से कम एक नीट एस्पिरेंट को कम से कम जो बायोलॉजी है वो 20 से 22 बार पढ़ी होनी चाहिए, लाइन टू लाइन।
राइट। आपको भाई एक सही अप्रोच बताती हूँ कि एक सही अप्रोच क्या होती है। आपको बहुत ज्यादा ना टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा ताम झाम, ये कॉम्प्लेक्स टाइम टेबल, ये वो, नो नो। सिंपल 3 स्टेप्स। नंबर 1, आपने किसी टीचर का, जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है, उसका लेक्चर अटेंड किया। नंबर 1, आपने नोट्स बनाए या आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स उनको पढ़िए। आफ्टर दैट यू आर कमिंग टू एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन पढ़ो। आप कितना ब्यूटीफुली वो टीचर उसको डिकोड करके देता है। आप मेरे लेक्चर्स देख लो, है ना, माइंड एंड मीनाक्षी चैनल पे जाओ, वहां पे मेरे लेक्चर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे लाइन टू लाइन डिकोड किया जाता है एनसीईआरटी को। नेक्स्ट स्टेप, यू सॉल्व द क्वेश्चंस सो दैट यू कैन सी कि आप कहाँ खड़े हो प्रिपरेशन लेवल पे। अरे भाई, जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो पता कैसे चलेगा कहाँ है हम प्रिपरेशन के लेवल पे। देन डाउट कम्स, डाउट जैसे ही आएगा तो फिर नोट्स पे जाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस हैज टू रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दिस प्रोसेस हैज टू। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कोई टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दिस यू डू एंड यू विल क्लियर। आप एटलीस्ट बायोलॉजी में आपके 360 नंबर तो इंश्योर हो जाएंगे। दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी। बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत बार पूछते हैं, दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी यू फॉलो। ठीक है, कॉन्फिडेंस गिरता है, उसके लिए रिवीजन करो बार बार। कंफ्यूजन होता है, डाउट सॉल्व करो बार बार। फाइंड अ टीचर, गेट कनेक्टेड विद हिम और हर, ठीक है, उनसे कांटेक्ट में रहो। दिस इज द राइट अप्रोच मेरे बच्चे, इजंट इट? ठीक है, तो जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि मैम हमें ना पैनिक अटैक आ रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती जाती है तो हमें डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ती चली जाती है। तो मैंने आपको बताया, दिस डिप्रेशन एंजाइटी जो रिजल्ट है वो ओवर थिंकिंग का रिजल्ट है। अपने उस दिन के बारे में बार बार सोच रहा ना, अरे मेरा मेरा होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा। तो जब ये सोचते रहोगे बैठ के बार बार मेरे बच्चे, डिप्रेशन में, मैं आज तुम्हें लिख के दे देती हूँ, तो आप डिप्रेशन में जाओगे ही जाओगे। डोंट डू इट, रादर उल्टा करो। काम ज्यादा करके रिजल्ट के बारे में कम सोचो। आप देखो कितना ब्यूटीफुल हो जाता है वो जर्नी आपका। और यही जर्नी आपकी मिजरेबल हो जाएगी जब आप उल्टा करोगे, सोचते ही रहोगे, बैठ के सोचते रहोगे, करोगे कुछ नहीं। राइट, इट इज दैट सिंपल। एंड फिर भी आई नो बिकॉज देखो, एग्जाम के पहले फियरफुल होना, एंजाइटी होना एक बड़े स्वाभाविक से एक ये है हमारे, है ना, ये हर किसी के मन में आते हैं ऐसे ख्याल। तो इसका एकमात्र उपाय है ध्यान करना, जिसको हम लोग मेडिटेशन कहते हैं। राइट, मेडिटेशन में इतनी पावर है कि, और मैं बताती हूँ आपको, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन इन द होल वर्ल्ड फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स। आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो तो आपको एंटी डिप्रेसेंट दे देता है, टेम्परेरी सॉल्यूशन। इतना बायोलॉजी तो आपको भी आता है ना कि साइनेप्स है, साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं वो ब्लॉक कर देता है उसको, दैट इज अ टेम्परेरी थिंग। वो दवाई जाके साइनेप्स में वहां पे जुड़ जाएगी, उसको होने नहीं देगी। द मोमेंट उस दवाई का असर खत्म होगा, अगेन द सेम न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होगा एंड यू विल फील द सेम इमोशन वंस अगेन, इजंट इट? तो आप ये देखो बेटा कि मेडिटेशन के पास में इतनी पावर है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको दिन के 20 मिनट इसको देने हैं, मैं कहती हूँ 10 मिनट दे दो। ठीक है, पहले एक्सरसाइज करो, है ना। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोमॉर्फिन जानते हो ना सब लोग ये, राइट, अपनी बॉडी की अपनी पर्सनल अफीम, मॉर्फिन इज अफीम, राइट। तो वो रिलीज कराओ एंड देन यू सिट मेडिटेट। आपका माइंड इतना काम हो जाएगा, आपसे फिर तो कोई भी काम करा लो यार, इजंट इट? तो इतना इजी कहाँ कर सकते हैं मेडिटेशन? अगेन गो टू माय चैनल माइंड एंड मीनाक्षी, वहां पे आई एम कंडक्टिंग फ्री लाइव सेशंस फॉर मेडिटेशन and I'm a trained meditation teacher, right? I've already conducted so many sessions and I will be conducting till NEET 2024. आप जाइए वहां पे लाइव सेशंस को आप अवेल कीजिए। जैसे ही एग्जाम टाइम नजदीक आ जाएगा ना बच्चे, फेब मार्च से या इनफैक्ट जनवरी से ही मैं चाहती हूँ कि आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट क्या है? आपके फाइनल एग्जाम की रिहर्सल है। मैं आपको टीम इंडिया का एग्जांपल देती हूँ। सो वेल आवर बॉयज हैव प्लेड, है ना, पूरे के पूरे मैचेस उन्हें सेमीफाइनल से एकदम धुआंधार जीते हैं। लेकिन 10th मैच में आके ऐसा क्या हुआ कि हम वर्ल्ड कप नहीं ले पाए? आपको पता है क्या हुआ? अंडर प्रेशर। जब अंडर प्रेशर जब हम आ जाते हैं ना, तो कई बार, ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन कई बार हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं।
आपने इतने पूरे साल मेहनत की है और एक दिन आपका पूरा डिसाइड कर देगा आपका फ्यूचर, तो बेहतर है ना आप उसके लिए अभी से मेहनत करो। रोज मैं कहती हूँ कि हफ्ते में आपके 3 मॉक टेस्ट दो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, कम से कम इसको बढ़ा के आप फिर 3 से 4 कर दो। आप जरूर और जरूर ओवरकम करोगे अपनी एंजाइटी, अपना फियर ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, राइट, टू परफॉर्म बेटर इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हॉल। ओके, सो जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आते चला जाता है तो एक अलग ही टाइप का मैसेज मैं बच्चों की तरफ से रिसीव करती हूँ कि मैम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को सब कुछ भूल रहा है, मेरा नीट का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये मेरा दूसरा या तीसरा या चौथा ड्रॉप है और आई शुड एंड माई लाइफ, या मैं सुसाइड कर लूँ ना। बहुत सारे ऐसे बयान आए थे बीच में कि आपको पता है कोटा में उन्होंने फैन हटा दिए सीलिंग या स्प्रिंग वाले फैन लगा दिए। तो आपको क्या लगता है कि इससे सुसाइड होना बंद हो जाएंगे क्या? है ना? मेरा अगर आप माने तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज फूलिशनेस। ये बहुत एक बड़ी स्टेटमेंट है बट इसका इलाज ये नहीं है। इसका इलाज ये है कि आप अपने मेंटल, है ना, आपका जो ये अंदर का जो आपके ये सब कुछ चल रहा है, इतना सारा जंजाल जो आपका अंदर चल रहा है, इसको शांत करना एंड देन उस पे काम करना। ठीक है? देखो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनका क्लियर नहीं हो पाता है एग्जाम। उन बच्चों को मैं, और 100% देने के बाद भी मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ, उन बच्चों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो बच्चे, नीट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है? आप अपना पूरा 100% दो। आपने सेकंड ड्रॉप लिया, थर्ड ड्रॉप, अरे नहीं हुआ ना, क्या बात हो गई ऐसी यार, राइट? मे बी आप नीट के लिए पैदा ही नहीं हुए हो, आप क्या पता अगले टाटा हो यार, आप अगले अंबानी हो, जो कि आप हॉस्पिटल बनाओगे, आप नीट वालों को नौकरी दोगे। अंबानी ने क्या वो थोड़ी किया है, उन्होंने नीट क्लियर थोड़ी किया है, जेई क्लियर थोड़ी किया है। सो सी आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दिस कोर्स बट द थिंग इज यू नेवर नो आपको क्या करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है यार। आप अपने आप को इतना कम समझे हो, क्या पता आप इतने हॉस्पिटल बना दो। तो मैं ऐसे कई बच्चों को जानती हूँ बेटा, जो नीट की तैयारी करे थे, किसी कारणवश उनका नीट नहीं क्लियर हो, तो आज दे आर डूइंग वंडर्स इन देयर लाइफ यार, है ना? आप उनकी लाइफ की तरफ मैं देखती हूँ कि मुझे लगता है कि यार ये नीट नहीं क्लियर हो, अभी ज्यादा खुश है ये, ठीक है, एंड जस्ट डूइंग सच वंडर्स, अर्निंग सो वेल, और फैमिली को प्राउड है उन पे, राइट? और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, इस दुनिया में ना ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके दिमाग में से एक ना एक बार ये थॉट ना गया हो कि यार आई शुड एंड ऑफ माई लाइफ, यार मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में। तो उस पे एक्ट नहीं करना होता, उसको एक ना क्लाउड देख के आने जाने देना होता है, राइट? उसको बोले, उसको उसको एक देख के हंस दो कि भाई तू देख मुझे, तू कल देख मुझे, राइट? एंड मैं तुझे वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने करके नहीं दिखाया है। नीट तो क्या चीज है, बट दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू पुट योर 100% ऑन नीट, उसके बावजूद भी नहीं क्लियर होता है, देन यू अंडरस्टैंड कि नेचर ने, इस यूनिवर्स ने, इस कायनात ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा है। तो बी रेडी, आपको वो मिलने वाला है। तो अंत में बच्चों मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी आपके पास में 5 महीने हैं, आप चाहें तो अपनी नीट की जर्नी को एकदम बदल सकते हैं, एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपना 100% दीजिए एंड काम ज्यादा करिए, रिजल्ट के बारे में कम सोचिए, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट बच्चों।